प्लान प्रेजेंटेशन की सारी जानकारी यहाँ पर हम यहाँ पर देते हैं। तो सोच के देखिए कितना जबरदस्त और पावरफुल यहाँ पर सिस्टम है कि यहाँ पर हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से स्मार्ट वर्क हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि सुबह हम सीखते हैं, शाम को हम सीखने के बाद हम कम मेहनत में सिर्फ लोगों को इनवाइट करके शाम के टाइम पे हम दोस्तों रात में हम लोगों को बैठालते हैं और हम यहाँ पे 100% यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। तो इस प्रोसेस से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सेस होते जा रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा वर्ल्ड विनर टीम को कि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, फोर्सेस तो हमारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है ही, साथ में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी बहुत जबरदस्त सिस्टम है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, फिर हम आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा। साथियों, नाम मेरा मनोज कुमार चड़ारे। बेसिक अगर बात की जाए, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। बात किया जाए दोस्तों, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। उसी दौरान दोस्तों मैंने फाइनेंस सेक्टर में जॉब किया। 2008 से 2013 तक मैंने जॉब भी किया है सर। मेरा जो फर्स्ट सैलरी स्टार्ट हुआ था जब मैंने जॉब किया 2008 से, तो उस दौरान मैं 6,500 से मैंने जॉब किया। फाइनेंस सेक्टर था। सुबह मॉर्निंग से लेकर, मैं बात की जाए इधर 7 बजे, बहुत सारे लीडर्स हैं। आज कुछ हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वो लोग हैं जो यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने के बाद कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और जब हम ज्वाइन कर चुके हैं और हम बड़ा करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे, ना कि डायलॉग बाजी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं। और जब हम सीखेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, ये हमेशा बार बार स्लोगन हमारे बेस्ट लीडर्स हमेशा बोलते आते हैं कि सर अगर कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा करना है तो सीखना पड़ेगा। और अगर हम सीखना पड़ेगा तो हम स्वाभाविक 100% हम जीतना भी हमें पड़ेगा। तो सर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 7 बजे बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर। बहुत सारे टीम लीडर्स हैं जिनकी टीम है सर यहाँ पे 100 की है, किसी की 500 की, किसी की 1000 की है। लेकिन आज ट्रेनिंग की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 163 लोगों का है। अगर यही चीज जॉब होता, नौकरी होती, अगर मैं बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 6:30 बजे से 1000 की संख्या फुल हो चुकी होती। पर ये बात होती ना इंडिपेंडेंस बिजनेस ऑनर। हम जब किसी व्यवसाय में आते तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर समझ लेते हैं। यस, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, या जब मुझे टाइम मिलेगा मैं अटेंड कर लूंगा, या फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर ऐसा हम सोचते हैं सर, तो यकीनन मानिए सर हम यहाँ पर लंबी रेस के घोड़े नहीं है। क्योंकि मैंने जब जॉब किया, मैं जॉब के बारे में बता रहा था कि मैं 6:30 बजे हमें एंट्री करना पड़ता था वहां पर। 6:30 बजता था, हमारा जो रजिस्टर होता था, एंट्री रजिस्टर, हमें 6:30 बजे हमारी अटेंडेंस लगती थी। और 6 बजकर अगर 45 मिनट हो गया, 30 से 45 मिनट अगर हुआ, 30 पर हमारी एंट्री होती थी और 45 मिनट हुआ, तो हाफ डे का सैलरी हमारा माइनस होता था। इतना स्ट्रांग था भारत माइक्रो फाइनेंस, जो इंडसइंड बैंक के नाम से अभी आज है, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में है। आप कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सारे लीडर उससे परिचित होंगे तो ये चीजें होगा। तो सर जब मैंने 2008 से नौकरी स्टार्ट किया, 2013 तक था, सपने बड़े थे। जब हम शुरुआती जो दौर पे जब एजुकेशन करके हम निकलते हैं, सपने बहुत बड़े थे। और एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरी कम समय में नौकरी लग गई, मैं पैसा कमाने लगा हूँ। तो मैं वहां पे गया, मैंने देखा शुरुआती दौर में पेंडिंग काम पकड़ा है। सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक मैं जॉब किया हूँ। जॉब दौरान देखा, शुरुआती दौर में तो लगा बढ़िया कि हाँ मुझे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बात की जाए सैलरी 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, लेकिन बात की जाए सैलरी, पैसा तो आ रहा था 20 से 25-30 हजार रुपए विदाउट टेंशन के, मतलब पैसा आता था कि मतलब वहां पे कुछ नहीं था कि जैसे ही हमने महीना भर काम किया 1 तारीख को पेमेंट आ जाता था। लेकिन कंडीशन टाइम की बात की जाए तो टाइम अपने खुद के लिए टाइम नहीं हुआ करता था, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं हुआ करता था। उसी दौरान 2013 में एक रास्ते चलते एक व्यक्ति के माध्यम से मुझे एमएलएम के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि अंदर झटपटा तो रहे थे कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे हाथ में बोलते ना सर चने थे, और हम काजू खाने के सपने देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ भी यही होता है, अभी जॉब में होंगे या बहुत सारे जो कुछ और प्रोफेशन में होंगे, उन्हें लगता है कुछ हमें बड़ा तो करना है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो नहीं छोड़ा जाता। लेकिन वहां पे जब मैंने उस जानकारी को देखा, समझा और समझने के बाद, मेरा 2013 में एक ट्रिप मिला तो गोवा ट्रिप का। वहां जाकर जब मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, दिन दिन का अभी तक लोगों ने लाखों रुपए कमाया है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था। वहां से आने के बाद वहां का जो होते हैं ना चमक धमक देखकर, वहां के लीडर्स की शान और स्वागत को देखकर, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, 5.5 साल की जॉब नौकरी को एक झटके में छोड़ा था। वहां से आने के बाद कभी वापस नहीं गया, क्योंकि डिसीजन कभी कभी क्या होता है, डिसीजन मायने रखता है। आज वहां भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बोलते हैं, हमेशा ये बोलते हैं, वहां के जो टॉप लीडर्स बन गए हैं, वहां पर जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब की बात मैं बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं सर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उस समय जॉब छोड़ दिया, आज हम चाह के भी नौकरी नहीं छोड़ पा रहे।
क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव में हैं कि हम चाह के भी कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं। एक डिसीजन की बात होती है। हम उस एमएलएम में आया, 8 साल मैंने वर्क किया, काफ़ी सारे अचीवमेंट हैं, ऑल ओवर इंडिया के ट्रिप वगैरह किए सर। इसके बाद देखा जाए तो वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बेस्ड था, क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम थे। जब चाहे ओनर के हाथ में था, जो कुछ चाहे वो चीज़ कर सकते थे। वहाँ पे जो टॉप के लीडर्स कुछ होते हैं, वो पैसा कमाए लोगों ने, वहाँ पे मैंने देखा मर्सिडीज़ भी खरीदी, बीएमडब्ल्यू भी लोगों ने खरीदा, खूब पैसा कमाया। लेकिन यहाँ पर हमारे अपलाइन ऐसे मिले कि जिस साइड हमारा डिपॉज़िट होता, अर्निंग होता था, उस साइड वो आ जाते थे, जहाँ डिपॉज़िट होता था वहाँ छोड़ दिया करते थे। कई बार लैग चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट में। तो सपने जो मैं देख कर आया था उस एमएलएम में, परिवार चल रहा था लेकिन ड्रीम्स दूर थे हमारी लाइफ से। ऐसे होते-होते देखा जाए तो लास्ट लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान एक सर्विस बेस्ड कंपनी को मैंने जॉइन किया कि चलो कुछ अब अलग करते हैं। डिसीजन हमने लेना था तो हमने कुछ सोचा और अलग करते हैं। क्योंकि वहाँ सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। हमारे काम से दूसरे तो हो पा रहे थे, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज़ जब पलट के देखते थे, हम जिसको अपने साथ लेकर आते थे, हम तो पैसा कमा लेते थे, लेकिन साथ वाला व्यक्ति कहीं न कहीं वहीं रह जाता था और हमें ऐसा लगता था कि काश ऐसा तो नहीं हमने उसको ठग लिया हो या हम खुद ठगा गए हों ऐसा। ऐसा महसूस होता था। तो फिर सर्विस बेस में जॉइन किया और उस दौरान ज़ूम का चलन जो हुआ, ज़ूम मीटिंग हमारा स्टार्ट हुआ, ज़ूम के माध्यम से हम लोगों ने काम किया। काफ़ी सारा अगर बात की जाए सर, 1.5 साल के दौरान नेटवर्क में 32 से 33 हज़ार का नेटवर्क बनाया। इनकम वहाँ भी की, गुजरात, महाराष्ट्र, आज हमारे असम वगैरह जाके मैं वहाँ पे प्रोग्राम भी किया बीच-बीच में जब लॉकडाउन ओपन हुआ इसके बाद। तो ऐसा चलते जा रहा था, लेकिन वहाँ से भी बस बात वही हो रही थी, क्योंकि 1 साल के दौरान उस सर्विस बेस्ड प्लान में 7 बार प्लान चेंज हुआ सर। 7 बार की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम जितना मेहनत करते थे, जितना टीम बनाते थे, वो पता चला जब कोई भी प्लान चेंज कर दिया या इनकम को चेंज कर दिया या कोई पॉलिसी चेंज कर दी, हम पलट के देखते थे तो हमारा सारा नेटवर्क ध्वस्त। नाम के लिए 30 से 32 हज़ार का नेटवर्क। ऐसा चल रहा था लगभग आज से 2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ पर। 2.5 महीने पहले मेरे ही एक मित्र हैं जो कभी मेरे साथ किसी एमएलएम में हुआ करते थे। उन्होंने इसके बारे में मुझे जानकारी दी, तो पहले मैंने इग्नोर किया इसको। आप लोगों में ने भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया होगा। पहली बार में, क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार किसी को प्लान भेजें या जानकारी भेजें या ज़ूम का लिंक भेजें। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपका पहली बार में ही मीटिंग को अटेंड कर ले, पहली बार में ही समझ जाए। तो मैंने भी इग्नोर किया, 2-3 बार इग्नोर किया। लेकिन अचानक जब बोलते हैं ना, जब कुछ एक्स्ट्रा पाना होता है या कुछ होना होता है, तो ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिक बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक काम करता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की तलाश में था, क्योंकि ऑलरेडी सर्विस बेस में वर्क चल रहा था 2 साल से। तो एक दिन एक शादी समारोह में उनसे अचानक मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे सारी जानकारी के बारे में बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना हुआ, चलो करके देखते हैं ना। बाकी माइंड से जा रहा था कि मुझे अब एमएलएम तो नहीं करना, पर्सनल अपना खुद का काम करना है, क्योंकि मैंने नौकरी करके देखा, बिज़नेस करके भी देखा, 8 से 10 साल हो गया था। बस बात यही थी कि यहाँ से आता, वहाँ जाता, पता ही नहीं चलता है। प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा बहुत सारे लीडर, नहीं मैं बोलता हूँ इस फोर्सेस के 80% लीडरों के साथ इस लाइफ में ऐसा हुआ होगा। तो जब मैंने फोर्सेस को देखा और इसमें दोनों चीजें बताई गई सर, वर्किंग इनकम भी है, नॉन वर्किंग इनकम भी है यहाँ पर, और कम समय में लोगों ने बड़े-बड़े अचीवमेंट किए हैं। पहली बात तो सर बिलीव नहीं हुआ। 1 साल में लोग, उन्होंने बताया सर कि 1 साल अभी 11 महीने हुआ है यहाँ पे, बीयूएसडी लॉन्च हुए, 10 से 11 महीने हुआ था, हुए मान के चलो प्रेजेंट में। लोगों ने जब सर उन्होंने बताया मुझे कि लोगों ने यहाँ पे 1-1 करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ की भी इनकम की है। तो कभी इस रियल बताऊँ सर तो मज़ाक लगा। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। मीटिंग जब अटेंड की, लोगों ने वास्तव में जो हमारे पे आउट होता है, खोल के हमारा स्क्रीन इसमें शेयर किए अपनी आईडी, क्योंकि पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आईडी ओपन करके दिखाया जाता है। नहीं, आपने भी सर बहुत से सेंट्रलाइज़ सिस्टमों में काम किया होगा, कभी आपका अपलाइन आपकी आईडी ओपन करके नहीं दिखा सकता। वास्तविक पे आउट क्या होता है वो कभी नहीं दिखा सकता। एक कहावत भी है कि लेडी अपनी उम्र और व्यक्ति अपना पे आउट कभी नहीं दिखाता है, कभी बताता ही नहीं है और पूछना भी नहीं चाहिए। ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि कभी भी कितने भी लीडर से पूछने का प्रयास किया, सर इस वीक कितना इनकम आया आपका, इस मंथ कितना इनकम आया, वो डायलॉग बाजी मार देते लेकिन कभी खोल के नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों ने अपनी आईडी को ओपन करके दिखाया। बिलीव हुआ कि वास्तव में ये 100% पारदर्शिता है यहाँ पर। चलो मैंने कहा चलो करना, काम को स्टार्ट करना चाहिए, काम को स्टार्ट किया सर। और उसी दौरान हमारा गोवा ट्रिप था, हमारे सर ने और हमारे जो महागुरु लोग हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला था गोवा ट्रिप का। आज से 1 मंथ पहले की बात करूं सर, और गोवा ट्रिप जब जाने का मौका मिला, सभी सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिला, बिलीव हुआ, क्योंकि इससे पहले भी सर गोवा गए और भी जो ट्रिप किए, कम से कम 15 से 20 ट्रिप कर चुका हूं मैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ अलग लगा। अलग क्या लगा? पहली चीज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग मैच्योर पर्सन थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं लगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर नॉर्मली तरीके से आया। लोगों को मैंने देखा कि लोग यहाँ पे जॉब को रिजाइन करने के बाद आए हैं।
कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि मैंने यहाँ पे देखा कि आर्मी से भी लोग थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, और यहाँ पर टोटल जितने भी लोग थे एंजॉय कर रहे थे, बट उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी। नहीं तो अधिकांश होता है एमएलएम में कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, बाहर से चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा होती है, उनको लगता है कि पता नहीं कल पे आउट मेरा आएगा कि नहीं। इस महीने तो मेरा अच्छा पे आउट आ गया, इस महीने तो मेरा बिजनेस बढ़िया हो गया, नेक्स्ट मंथ होगा कि नहीं। ये प्रॉब्लम हमेशा लोगों के चेहरे पे चलती रहती है। जब वहां पर आने के बाद फिर इसके बाद दोस्तों मैंने रेगुलर वर्क करना स्टार्ट किया और आज लगातार काम है। अभी 2.5 मंथ की कंडीशन की बात करूं, छोटा मोटा अचीवमेंट है यहाँ पर, लगभग $1700 की यहाँ पर इनकम हो चुकी है। आईएनआर में कंप्लीट करें तो 140 के समथिंग का यहाँ पर होता है। और सिर्फ अभी 7 डायरेक्ट है, 70 से 80 की टीम हो चुकी है, और ये कारोबार अभी शुरू हुई हुआ है। और मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुझसे बहुत आगे हैं, और हम सभी के बड़े-बड़े महागुरु और सीनियर्स यहाँ पर बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज इस बिज़नेस को जॉइन किया होगा। कल प्रेजेंटेशन हमने देखा, व्यास सर ने बहुत बढ़िया तरीके से फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। कुछ नहीं होगा, 1 वीक पहले जॉइन किया होगा, किसी ने हो सकता है 1 महीने पहले जॉइन किया होगा। सभी का प्रोसेस सेम है, कुछ लोगों ने हो सकता है 4-5 महीने पहले जॉइन किया होगा और बढ़िया से अचीवमेंट यहाँ पर ले पा रहे होंगे। तो ये मेरा छोटा-सा जर्नी था। अब लेकिन बात करते हैं सर आज यहाँ पर, कुछ बेसिक चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक बार और, मैं यहाँ पर चाहूँगा ऐसे कितने लीडर्स हैं, मैं हैंड रेज़ नहीं करवाऊँगा, आप सेल्फ से करिए कि कितने लीडर्स हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं। हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, क्योंकि कल उन्होंने प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। हो सकता है आज वो ट्रेनिंग अटेंड कर लिए हों, है ना? आप खुद से हैंड रेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको हैंड रेज़ करना है। आप ये हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर फोर्सेस क्या है? दूसरा चीज़ है ब्लॉकचेन क्या है, इस पर कैसे काम किया जाता है? तीसरा फोर्सेस किन लोगों का बिज़नेस है? क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ गोल-गोल सवाल जवाब मिलते हैं यहाँ पर, कि सर ये तो चलो जो फालतू लोग हैं उनका बिज़नेस है, जो फ्री लोग हैं उनका बिज़नेस है, या जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, ये उनका बिज़नेस है। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस बिज़नेस की? मेरे पास तो खेती-किसानी में क्या करना है मुझे? मैं तो बढ़िया सीमित मेरी लाइफ़ है ना? चलो थैंक यू सर, सभी लोगों ने हैंड रेज़ किया यहाँ पर, थैंक्स आप लोगों का। तो हमें ऐसे ना गोल-गोल मार्केट में जवाब मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किन लोगों का व्यवसाय है। इसके बाद में हम वर्किंग प्रोसेस क्या है? अगर हमें वास्तव में यहाँ पर 100% सक्सेस यहाँ पर लेना है, बड़ा पे आउट लेना है, कम समय में बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर यदि हमको करना है, तो हमें ऐसी कौन-सी प्रोसेस है जिससे हमें यहाँ पर काम करना है और किन-किन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा? आज हम कुछ यहाँ पर बेसिक जानकारी है जो इस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रात में अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा, फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के हैंड रेज़ हैं यहाँ पर, तो मैं आप ही लोगों के हिसाब से यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पर, कि सबसे पहले हम यहाँ पर आए तो हमें क्या होता है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले चीज़ होती है कि हमने किस चीज़ की में एंट्री की है, हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया है? व्हाय? हमारा व्हाय क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारा व्हाय क्लियर नहीं होगा, हमारे गोल सेट नहीं होंगे, तो हम स्वाभाविक आगे कैसे जाएँगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्सेस क्या है? फोर्सेस कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों बात करें सबसे पहले फोर्सेस कॉन्सेप्ट की, तो फोर्सेस में जो हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, ये दोस्तों बात करें BUSD प्लान पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। BUSD की अगर बात की जाए दोस्तों, ये एक स्टेबल कॉइन है। इसकी अगर बात की जाए, तो ये दोस्तों जो हमारा डॉलर है USD, जो BUSD हमारा जो है यूएसडी डॉलर को सपोर्ट करता है। जो उसका हमारा यूएसडी डॉलर का रेट होता है, उसके जस्ट आगे पीछे ही हमारा होता है इसका 80 82, इस तरीके से हमारा इसका मैनेजमेंट होता है। बात की जाए दोस्तों फोर्सेस की, तो फोर्सेस की जो स्थापना हुई है 31 जनवरी 2000 को हुई है। जो हमारे रसिया से मिस्टर लाडो सर हैं, उन्होंने दोस्तों इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों उन्होंने बनाया। अब बात की जाती है दोस्तों, दुनिया फोर्सेस दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट है जो जिसमें अगर बात की जाए दोस्तों 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब 100% पारदर्शिता है यहाँ पर। फोर्सेज में 100% पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात यहीं पर आ जाती है दोस्तों, कि सबसे पहली चीज तो जो है, जब ये फोर्सेस को बनाया गया और हमारे लाडो सर ने इसको बनाने के बाद, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे दोस्तों इसकी कोडिंग करके ऐड किया जाए, इसके बाद दोस्तों उनका खुद का जो होता है ना दायित्व, या जिसको बोलते हैं हम खुद की जो हमारा जो लीडरशिप होता है या हमारा ओनरशिप होता है दोस्तों, वो खत्म हो जाता है। अब उनका भी इस पर कोई भी वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, आज वो भी हैं तो एज़ अ लीडर काम कर पाएँगे। चाहे के भी दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, ना वो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, ना एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर हम अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर स्वतंत्र है। बाकी हम आगे बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, सबसे पहली चीज माइंड से हमको निकाल देना है कि ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी नहीं है सर। क्योंकि अधिकांश हमारे मन में ना हमेशा कंपनी कंपनी वर्ड चलता रहता है। हम किसी के पास प्लान शो करने जाते हैं तो हम हमेशा बातों में ही बातों बोलते सर एक कंपनी है, या लोग आपसे पूछ लेते हैं किस कंपनी में ज्वाइन किए हो। तो सबसे पहले आप के पास एक आंसर होना चाहिए कि सर माफ कीजिए सर, पहली चीज तो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कोई कंपनी नहीं है। तो पहले माफ कीजिए सर, ये कंपनी नहीं है। हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एक फोर्सेज जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम दोस्तों, ये हमारे पास जवाब, ये सबसे फर्स्ट जवाब ही यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। आप बोलेंगे कौन सी कंपनी, हाँ सर वो एक फोर्सेज है ना, कंपनी है। आपने ही अगर कंपनी वर्ड का जवाब दे दिया तो यहाँ से फिर हमारे जो आगे की बातचीत होंगी वो कंपनी से रिलेटेड वो शब्दों की बात होंगी। तो पहले ही हमको यहाँ पर ये चीज करना है कि सर आप अपनी मानसिकता से ये निकाल दें कि ये कोई कंपनी है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन पे काम करता है। क्योंकि सर जब ब्लॉकचेन पे काम करता है तो पहली चीज तो ये कभी बंद नहीं हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं सर ब्लॉकचेन सिस्टम पे किस तरीके से हो, क्या है ब्लॉकचेन, कैसे काम करता है। अब बात की जाती है जब भी ब्लॉकचेन में जो हमारा बीयूएसडी है, ये बीयूएसडी है तो है क्या। बीयूएसडी की अगर बात की जाए दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। ये ना दिखने वाली मुद्रा होती है। आप नोट को महसूस कर सकते हैं, आप सिक्के को महसूस कर सकते हैं, आप प्लास्टिक कार्ड होता है जो हमारा एटीएम वगैरह होता है, इसको आप छू सकते हैं, अमाउंट जो हमारा होता है वो अकाउंट में होता है। ठीक ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात की जाए, हमारा जो वर्चुअल करेंसी होती है जिसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, हमारा बीएसडी एक डॉलर है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस। लेकिन आप सोचो छू के महसूस करें तो वो नहीं है ना। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए, अब बात आती है सर क्रिप्टो करेंसी में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन वो होता है कैसे होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन जो होता है हमारा वॉलेट टू वॉलेट होता है। वॉलेट जो होता है इसके लिए हमारा वॉलेट P2P पर्सन पे आप कर सकते हैं। हमारे और भी जो एक्सचेंजर्स होते हैं उसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी होता है हमारा जो क्रिप्टो के लेन देन के लिए क्या होता है, सर्वर की जरूरत होती है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है उनको हमें याद करना जरूरी है। सर्वर की जरूरत होती है, नेटवर्क की आवश्यकता होती है। जैसे हम आज बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जूम मीटिंग को अटेंड किए हैं, तो लोगों ने बोला सर जूम तो आप अटेंड कर लेते हैं लेकिन जूम को आप किस सर्वर पे अटेंड करते हैं। तो जूम कब आपका चालू होगा, जब आपके पास में नेट होगा। और नेट कब होगा, जब आपके पास सिम होगा और सिम में रिचार्ज होगा। तो आप जूम मीटिंग अटेंड करके आज यहाँ पर बैठ के हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी ने हो सकता है एयरटेल के माध्यम से एयरटेल के डाटा पे इस जूम को अटेंड किया होगा। किसी ने हो सकता है आइडिया जो हमारे वीआई है उसके डाटा पर जूम मीटिंग को अटेंड किया होगा। किसी ने हो सकता है हमारा जियो का नेटवर्क है उसके डाटा पे हमने यहाँ पर अटेंड किया होगा। अगर हमारा रिचार्ज नहीं होता तो आप सोच के देखिए क्या हम यहाँ पर आज मीटिंग में यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो के लेन देन के लिए भी क्या चीज की आवश्यकता होती है, नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अभी हमने क्या देखा, हमें ये चीज मालूम है, हम बीयूएसडी पे काम कर रहे हैं। 31 जनवरी 2000 को हमारे फोर्सेस की स्थापना हुई। मिस्टर लाडो सर इसके ऑनर हैं, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस चीज को बना के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, जो हमारा ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है ना, हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट पे हमारा इसका पूरा लेन देन होता है। या हमारा मान के चलते हैं, अब अलग अलग हमारे जो आप एक्सचेंजर से होते हैं या पर हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं हम यूज करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते होते हैं जो यहाँ पर मेटामार्क्स वगैरह हो गया और भी एप्लीकेशन हो, उस पर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम अगर बात की जाए तो हमारा जो ब्लॉकचेन का जो हमारा वॉलेट है वो BP20 स्मार्ट चेन बीएनबी, हमारा जो इस पर हम काम करते हैं। हमारा जो नेटवर्क है BP20 स्मार्ट चेन बीएनबी है ना। और इसकी अगर एंट्री की बात की जाए दोस्तों, 1 मिनट में 9 से लेके 11 लाख एंट्री करता है यहाँ पर। ये चीजें बेसिक है। हमारा नेटवर्क की हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारे क्रिएटर कौन है उनका नॉलेज होना चाहिए, कब से स्टार्ट हुआ उनका नॉलेज, उसका नॉलेज होना चाहिए, इससे पहले किस किस पे चीज पे चला उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। बीयूएसडी कब से लॉन्च हुआ, 1 जून 2021 से हमारा बीयूएसडी लॉन्च हुआ। ये हमारी बेसिक पॉइंट है। अगर आप किसी को प्लान शो करने जा रहे हैं या यदि हम किसी को जानकारी देते हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि क्या होता है अधिकांश हम यहाँ पे जब लीडर्स से मिल लेते हैं या कभी बैठते हैं या कभी लोग हमारे लीडर से प्लान शो करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं क्रिप्टो की। तो ये कुछ हमको सारा मालूम, प्लान हमको मालूम X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, सारा प्लान। अगर आप पहली बार भी आए तो आपने व्यास सर ने आपको नाइट में बताया, आपने वो चीज देखा, लेकिन बेसिक चीज हमको नहीं मालूम। और व्यक्ति क्या करता है, आपसे सिर्फ बेसिक 1 या 2 क्वेश्चन करता है। और अगर एक क्वेश्चन किया और आपने लगभग को लगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम है, और आपने अपने अपलाइन को कॉल कर लिया, उसी दौरान आपने अपनी वैल्यू को कम कर दिया सामने वाले की नजर में। सामने वाले को समझ में आ गया कि सर आपको नॉलेज नहीं है, आप पहले 100% नॉलेज आप लीजिए तब तो मैं आपके साथ आऊं। क्योंकि पक्षी भी हिलते हुए पेड़ में नहीं बैठता सर, मजबूत पेड़ पे बैठता है।
और आप अगर किसी को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पर फोर्सेस को बाद में देखेगा, वर्ल्ड विनर टीम को भी हो सकता है बाद में देखे, सबसे पहले व्यक्ति आपको देखेगा, आपके नॉलेज को परखता है एमएलएम में, क्योंकि यहाँ पर एमएलएम में प्लान, प्रोडक्ट या हमारा ये जो भी हमारी सर्विस है वो बाद में बिकती, सबसे पहले हमारा पर्सन टू पर्सन बिकता है। यहाँ पर लोग आपको देखकर पैसे देते हैं, आपकी बातों को सुनकर। हम ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क करेंगे, ये मैटर आगे की बात करेंगे। तो हम ऑनलाइन अगर वर्क करते हैं तो आपकी आवाज, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट पहले बिकता है, तब जाकर व्यक्ति 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए आपके सिर्फ बात करने पर, विदाउट आपको देखे आपके अकाउंट पर पैसा भेज देता है और आईडी लगा लेता है। तो सबसे पहले हमको क्या होता है, हमारे नॉलेज के स्किल को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बोला जाता है ना सर, छोटी-छोटी चीजें ही दोस्तों हमको यहाँ पर बड़ी मुकाम तक हासिल कराती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये चीज को अब यहाँ पर देखा। अब बात की जाती है सर कि यहाँ पर हम जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हमारा ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है, अब थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन में रन कराया जाता है। यह एक सच्चाई की ब्लॉकचेन की विश्वसनीयता को आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि प्रोग्राम बनाने वाला ब्लॉकचेन में जब डालने से पहले इसकी कोडिंग करता है, और जब कोडिंग करने के बाद इसको ना ब्लॉकचेन में जब डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, चाह कर भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करेगा वो कौन करेगा, वो फिर ब्लॉकचेन करेगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे लीडरों से भी गलती हो जाती है, या कई बार ऐसे हमारे लीडर्स जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं, तो क्या होता है उनसे गलती होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप आईडी जनरेट करते हैं, तो आपने देखा होगा अगर आपकी गलती से कोई आईडी मिस हो गई, आईडी आपने सही अपलाइन आईडी नहीं डाली, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या सर, ये सीधा एक नंबर आईडी पे लग जाएगी। फिर आप चाहे कर भी, आप हो या कंपनी का क्रिएटर हो, जो हमारा जो फोर्सेस का, सॉरी कंपनी वर्ड निकल गया, फोर्सेस का जो क्रिएटर है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। आईडी सीधा दूसरी आईडी पर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पर आपके हाथों में कुछ नहीं है, फिर जो भी चीज है वो ब्लॉकचेन के हाथों में। तो इतना पारदर्शी सिस्टम है यहाँ पर। अब एक और चीज यहाँ पर आती है, क्योंकि ये बंद होने का सिस्टम नहीं, क्योंकि हाथ में नहीं है, इसका खुद का अकाउंट नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बीयूएसडी को मार्केट से हमारा परचेज करते हैं, और इसके बाद सेल करने के लिए भी हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तो जब हम परचेज करना और हमारा सेल करना, हमारा बाइनिंग से, बजीर के माध्यम से, जो भी हमारे एक्सचेंजर्स हैं उनके माध्यम से, तो हमें यहाँ पर किसी का बंदिश ही नहीं है, किसी पर हम डिपेंडेंसी नहीं है, हमें ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है यहाँ पर हमारा। आपकी आईडी को चाहकर भी, अगर आपके अपलायंस से आपकी नहीं बन रही है, चाहकर भी आपकी आईडी को अपलाइन बंद करवा ही नहीं सकता। जबकि मैंने भी खुद देखा प्रैक्टिकल में, यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से यहाँ पर आया, मैंने देखा, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में गया, तो मेरे लीडर को मिर्ची लगी, उन्होंने चाहे ऑटोमेटिक 1 वीक के बाद में आईडी को बंद करा दिया, भले ही उसमें 5,000 का नेटवर्क था वहां पर। अभी मैं सर्विस बेस्ड कंपनी को छोड़कर, मान के चलते फोर्सेस फुल टाइम कर रहा हूँ यहाँ पर, वहां से भी मेरा सर्विस बेस्ड से भी इनकम आ रहा है, बट वहां के लोगों को भी ना मिर्ची लगना शुरू हुआ। मैं शुद्ध बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। उन्होंने आईडी में ना छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। टीम, कुछ लोग क्या होता है, टीमों को पलटा लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है आईडी को ब्लॉक करवा देते हैं। ये किसके साथ होता है, ये सेंट्रलाइज सिस्टमों में होता है। लेकिन हम लकी है कि हमें पहला और विश्व का पहला ऐसा सिस्टम मिला, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कि यहाँ पर चाह कर भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आपने देखा होगा नाइट में जो प्लान हमने को सर ने दिया, कि यहाँ पर X3 में 2 इनकम हमारे पास आती, तीसरा ऑटोमेटिक अपलाइन को जाती है, 2 हमारे पास आएगी, तीसरा अपलाइन को जाएगी, 2 इनकम हमारे पास आएगी, तीसरा अपलाइन को जाएगी। ये रेगुलर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सोच के देखिएगा, हमारा अगर डाउनलाइन चाहे के लिए भी लेना कि मेरी इनकम अपलाइन को ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपलाइन चाहे लेके मैं इसकी आईडी बंद कराऊं, ऐसा भी हो ही नहीं सकता। बस अपने आप को आप अपडेट करके रखना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये है कि हमारे साथ कभी भी कोई धोखा नहीं हो सकता है। अब इसके बाद बात कर सकते हैं, करते हैं सर, ये सारी चीज तो ठीक है सर, फोर्सेस किन लोगों का व्यवसाय है, क्योंकि अधिकांश 80%, मैं बोलता हूँ 100% ही क्या होता है हमारे मार्केट में, ये सवाल उत्पन्न होते हैं जब हम प्लान शो करने जाते हैं, या हमारे ही मन में आता है कि हमारे मन में ये चीज होता है, हम खुल के काम नहीं कर पाते। अब खुल के काम क्यों नहीं कर पाते, हमने बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया, हमने इस चीज को, बिजनेस को ज्वाइन कर लिया कि यस मुझे यहाँ से कुछ काम करना है। हमने किसके बारे को देखकर किया, हो सकता है हमें अपलाइन को देख के कर लिया, हमारा कोई फ्रेंड है उसको देख के कर लिया कि चलो ये अच्छा बढ़िया इनकम कर रहा है, हम इसको देख के काम करते हैं, चलो जैसे ये पैसा कमाए मैं इससे ज्यादा कर दूं। कई बार क्या होता है, जलन भावना में भी लोग काम कर लेते हैं, उसको लगता है यार ये आगे ना बढ़ पाए, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं भी ये कम से कम 50 कमाएगा तो मैं 25 तो मैं कमा ही लूंगा। ये हमारी मानसिकता होती है, बट वो ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये बिजनेस है किसका, कौन, कैसे हमें इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, किन किन लोगों के बीच में हमें इस बिजनेस को रखना चाहिए।
ये वास्तव में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत सारे नौकरी वाले लोग हैं। अब मैं देखता हूँ लोगों का मानना होता है 50-50 चलता है। 50-50 कैसा? उनको लगता है मैं काम करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, प्रमोट करूँ इस बिजनेस को या ना करूँ। ये मन में लोगों के चलता रहता है और यही कारण क्या होता है, उनके साथ वाले, उनके बाद वाले आगे निकल जाते हैं और वो जिस जगह पर हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो डिसीजन मेकर नहीं होते। कुछ लोग होते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपने बीवी, अपने बच्चों के कारण यार ये लोग क्या सोचेंगे? कई लोग, जैसे कल एक ट्रेनिंग सर चल रही थी कि सर ने मुझे बताया हुआ था कि एक व्यक्ति ऐसा था कि जिन्होंने को प्लान दिखाया, वो बोलता है मेरे को बीवी अपने बच्चों से पूछना है। यार खुद डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि लाइफ हमको बस संवारनी है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सर ये बिजनेस किन किन लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए सर कि ये फोर्सेस, ये उन नौजवानों का बिजनेस है जिनके सपनों में आग है। यस सर, जिनके सपनों में आगे, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कम समय में बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, इन लोगों का बिजनेस है। आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको काम क्यों करना है, और दूसरा किन लोगों के बीच में काम करना है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट, आप फोर्सेस कॉन्सेप्ट तो आपको रट जाएगा, क्योंकि बार बार आप प्रेजेंटेशन देखेंगे ना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में, वो तो 1 हफ्ते रेगुलर फोर्सेस का प्रेजेंटेशन आप डेली नाइट को मिस मत करिएगा, फोर्सेस आपको रट जाएगा। लेकिन सुबह मॉर्निंग का ट्रेनिंग होता है, हर बार अलग कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बात होती है, हर लीडर अपने अपने विचारों को यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर। तो कभी कुछ सिखाया जाता है, कभी कुछ सिखाया जाता है। हो सकता है जो चीज आज सिखाई जाए वो अगले 1 महीने तक ना सिखाई जाए। हो सकता है जो कल आपने सीखा, जो हमारे प्रेम मिश्रा सर ने जो आपको जानकारी दी, और भी जो हमारे लीडर्स आए थे, वो सर यहाँ पर जानकारी देते हैं। हो सकता है वो अगले 15 दिन या 1 महीने बाद तक वो जानकारी से आप लोगों के बीच में ना आए, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको रट जाएगा। फोर्सेस कैसे काम करता है, फोर्सेस हमारा ब्लॉकचेन क्या है, ये सारी चीजें रट जाएगा। बीओएसडी में कैसे काम करना है, टोटल आप यहाँ पर एक वीक प्रेजेंटेशन ले लीजिए, रट जाएगा। लेकिन दो कॉन्सेप्ट आपको खुद से यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला चीज कि ये फोर्सेस बिजनेस आपने क्यों ज्वाइन किया है, और फोर्सेस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं, और ये किन लोगों के बीच ये बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये वाय हमारा क्लियर हो गया, आपको सक्सेस होने से मेरे दोस्त कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज, फोर्सेज ये उन नौजवानों का बिजनेस है जिनके सपनों में आग है। आप ये सोच लीजिए कि आपके बीच में, आपके दोस्त यार रिश्तेदार समाज में, जो भी लोगों के बड़े बड़े सपने हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है। आपको उन लोगों के बीच में काम करना चाहिए। कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलता, कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों, फोर्सेज ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास खुद का बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं है। ये उन लोगों का बिजनेस है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास लाखों रुपए का बिजनेस नहीं है। आज एक छोटे से पान की दुकान या परचून की दुकान खोलने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 50,000 से लेकर लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल अगर आप मार्केट में दुकान खोलना चाहते हैं तो 5-5 10-10 लाख रुपए का पगड़ी देना पड़ता है, जब जाके आपको एक शटर मिलता है। इसके बाद उस पर भी आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर आप यहाँ पे दिन का 2,000-3,000 रुपए कमा पाते हैं। 1,000 रुपए भी कई बार कमा नहीं पाते। एग्जाम्पल मैं कल ही बताता हूँ, कल का ही बताता हूँ, नाइट का टाइम का। कल शाम को 5:30 बजे यहाँ पर तेज बारिश चल रही थी। मैं, हमारे एक लीडर आए हुए थे, क्योंकि दोस्त सर मैं प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ, तो मेरे एक लीडर आए थे और उन्होंने भी, इंजीनियर थे, काफी सारा उन्होंने वर्क किया हुआ था। तो हम लोग एक जगह पे, एक व्यक्ति का एग्रीकल्चर का शॉप था, बड़ा दुकान खोल के कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगाकर उसने, व्यक्ति ने दुकान खोला। पानी गिर रहा था, वो व्यक्ति, हम वहां पे बैठ के प्लान दिखा रहे थे, उनकी आईडी भी हमने लगाया। उसी दौरान वहां पर उनके व्यक्ति के साथ में एक सेल्स मैनेजर, वो भी आकर वहां पर बैठे। ये प्रैक्टिकल है सर मैंने। और उसी दौरान अचानक प्लान चल ही रहा था, उनको जानकारी हमारे जो साथ में लीडर थे वो दे रहे थे और समझा रहे थे। सुबह से उनका वर्क कुछ ऐसा नहीं हुआ था, कोई खास ऐसा सेल्स नहीं हुआ था। लेकिन उसी दौरान जब मैंने अपना, बातों बातों में मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करके देखा, तो लगभग मेरे ट्रस्ट वॉलेट में ना सर $15 आ चुका था। सिर्फ 5 मिनट वहां पर बैठे हुए थे। उस दौरान पता नहीं किस व्यक्ति ने आईडी अपग्रेड किया या किस व्यक्ति ने मेरी टीम में आईडी लगाई, मुझे नहीं पता। $15 उन्हें सेकंड, 5 मिनट पहले जब मैंने उनको दिखाया था, उस समय जीरो, मतलब वहां उस समय नहीं था। उस समय ऑलरेडी जो मेरे पास था ऑलरेडी वो था। लेकिन जैसे ही 5 से 10 मिनट बाद मैंने देखा कि हम आईडी लगा के, कुछ ऐसा एग्जाम्पल होते हैं ना, कई बार हम अपनी आईडी खोल के दिखा देते हैं। मैंने दिखाया तो $15 वहां पर आ गया। एग्जाम्पल हो गया वहां पर सर। मैंने बोला एक बात बताइए सर, मैं आपके साथ आके, आपके सामने आके बैठा हूं और मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने $15 की आईडी लगाई है, किसने ज्वाइन किया, किसने मेहनत की होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर $15 आ चुका है। $15 मतलब वही अगर देखा जाए तो 1200-1300 रुपए। अब एक सोच के बताइए सर, मैंने एग्जाम्पल स्पष्ट बोला कि इस 1200 रुपए या 1300 रुपए के लिए मैंने लाखों रुपए का स्टॉक मेंटेन नहीं किया। मैं सामान रख के यहाँ पर बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कहा हो सकता है आपको बुरा लग सकता है सर, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखो आज सोच के देखिए मेरे पास इनकम आ चुका है। यहाँ पर प्रैक्टिकली था, इनकम आया। तो ये वास्तव में वास्तविक है कि ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास लाखों रुपए लगाकर कोई बड़ा व्यवसाय करने के लिए उनके पास में पूंजी नहीं है।
कुछ करना तो चाहते हैं। अधिकांश आप देखोगे लोग कर्जे में होते हैं, लोन ले लेके काम करा चला रहे हैं, कुछ सोचते हैं मुझे सर बिजनेस करना है, क्योंकि आज एजुकेशन है, तो एजुकेशन से कोई पीछे नहीं है। हर व्यक्ति के घर में आप देखोगे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की डिग्री पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें खुद क्या करना है। 15 से 20 से 25 साल तक लोगों ने एजुकेशन लिया, उन्हें ये पता है कि मुझे नौकरी करना है, लेकिन कौन सी नौकरी करना है, क्या मिलेगा उनको पता नहीं। फिर इसके बाद वो एडजस्ट वाली लाइफ जीते हैं कि सर जो मिल जाए मुझे वो करने के लिए मिल कर ले। तो दोस्तों आपको उन लोगों के बीच में काम करना है जो ढेर सारी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ तो रखे हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। ये उन लोगों का बिज़नेस है। उन लोगों के बीच हमें काम करना है, उन लोगों के बीच हमें रास्ता दिखाना है, उन लोगों को हमें दोस्तों यहाँ पे चलना सिखाना है। और यकीनन दोस्तों जिस व्यक्ति के पास नहीं किसी न किसी चीज़ की अगर नीड होती है ना, ज़रूरत होती है, तो उसको अगर आप ये चीज़ प्रमोट करोगे, 100% हमें सक्सेस मिलेगी, 100% हमें रिज़ल्ट मिलेगी और वो व्यक्ति ईमानदारी से और मेहनत करेगा भी। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि किस लोगों को हमें के बीच में हमें काम करना है और किन लोगों का बिजनेस है। उनमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। हो सकता है सर मैंने भी डिग्री ली, मैंने भी नौकरी किया, मैंने भी बिजनेस किया, नीड थी, जरूरत थी, व्यक्ति ने बताया, भले ही मन बना लिया था एमएलएम नहीं करना, लेकिन लगा कॉन्सेप्ट बेस्ट है, यस मुझे लगा करना चाहिए। अंदर से आत्मा बोली, अंतर आत्मा बोली यस चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। ट्राई किया, सक्सेस हुआ। लेकिन यही चीज अगर हम पहले से सोच लेते कि सर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, नहीं, लेकिन मुझे कुछ करना था, जिज्ञासा थी अंदर से। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, फील्ड में कि सब कुछ है उनके पास में, डिग्रियां हैं, ढेर सारा नॉलेज रखे हुए हैं। लेकिन आज की दुनिया में दोस्तों नॉलेज से नहीं होता है। जो व्यक्ति आज आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है आपके समाज में देखा होगा, वो 8वीं पास होगा, लेकिन उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। और उसी वही दौरान एक व्यक्ति ऐसा होगा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की डिग्री लेके बैठा होगा और वो 10 रुपए भी उसके पास अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो आप सोच के देखिए दोनों में से ये इमेज किसकी बेस्ट है? स्वाभाविक है दोस्त, समाज इमेज उसी को देता है जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, जो इस व्यक्ति की पहुँच है, नाम है। पैसा उसको प्राथमिकता देगा, ना कि आपकी डिग्रियों को। क्योंकि बोला जाता है डिग्री सर जब तक पढ़ाई करते डिग्री तब तक की काम होती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो डिग्री आपकी कोई काम की नहीं, वो अलमारी में बंद हो जाती है। तो ये हमारा उन लोगों का बिज़नेस है वास्तव में जो बेरोज़गार हैं, जिनका खुद का बिज़नेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं होते हैं। इसके बाद फोर्सेज़ उन लोगों का बिज़नेस है, जो किराए के मकान को छोड़कर खुद अपने मकान में रहना चाहते हैं। सिटी में आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो आज वाक़ई उनकी लाइफ़ देखो सर, छोटे 4 बाई 4 के मकानों में लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। उनके पास कुछ करने के लिए करना तो चाहते हैं। कई-कई लोग ऐसे मैंने देखा सर 20-20 साल हो गए एक मकान में, किराए के मकान में रहते हुए। पर कभी खुद के मकान को बनाने की कभी उनके अंदर से हुआ नहीं। करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि मुझे ऐसे इसको कैसे इस मकान को छोड़ूँ, कैसे पैसों का मैनेजमेंट करूँ, क्योंकि जिस चीज़ से उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है, तो सिर्फ़ वो क्या कर रहे हैं अपने परिवार को ही मेंटेन करना चाह कर पाते हैं। कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं लेकिन नौकरी से क्या होता है, सिर्फ गुजारा ही हो पाता है। तो ऐसे लोगों का बिज़नेस है सर, यहाँ पे जो कम समय में बड़ा अचीवमेंट लेके 1 से डेढ़ साल मेहनत कर ले, 101% लोगों का मकान क्या दोस्तों महल बनाने की तक दम रखता है ये फोर्सेज़ यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों ये फोर्सेज़ उन लोगों का बिज़नेस है जो स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फ्रीडम लाइफ़। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखा मार्केट में, बड़े-बड़े काउंटर बने हुए लोगों के काउंटर में बैठते हैं या नौकरी यहाँ पर होते हैं जिनके लाख रुपए तक का पे आउट जो यहाँ पर लेते हैं, महीने की सैलरी लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए है। लेकिन कंडीशन है ये है, बहुत सारे लोगों को से मैं परिचित हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी हैं जो नौकरी में हैं। कोई गवर्नमेंट नौकरी में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है, खुद की बड़ी-बड़ी दुकान है, लेकिन कंडीशन ये है, अगर उनका बच्चा बोल दे ना पापा संडे के अलावा कि मुझे पापा थोड़ा-सा मार्केट चलना है, तो मार्केट में आज आ जाओ। तो वो चाह के भी ना अपने बच्चे के साथ ना उसके बच्चे के सपनों को तोड़ देते। लेकिन कर किसके लिए काम रहे? फैमिली के लिए। लेकिन उनका बच्चा बोलता है पापा आज पेरेंट्स मीटिंग है, आज आपके स्कूल में आप ही को आना है, सबके पापा आते हैं, आपके पापा नहीं आते हैं। मजबूरी उसकी, क्योंकि दुकान छोड़ेगा, ग्राहकी जाएगी। शटर बंद करेगा, बाजू वाली दुकान हावी हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि सारे ग्राहक बाजू वाली दुकान पर चले जाएँगे। नौकरी छुट्टी नहीं देगा, हमारा जो बॉस होगा, वो आपको छुट्टी नहीं देगा, 4 बातें सुना देगा। आपकी बीवी बोलती है, "सभी घूमने चलते, कभी तो घुमाने ले जाया करो।" बहस हो जाएगी। कर तेरे लिए रहूं, इस तरीके से जवाब मिलते हैं हमें गोल गोल। कल तेरे लिए रहूं, जो भी कमा रहा हूं तुम्हारे लिए कमा रहा हूं ना। तू या तो घूमने के लिए सब बोल दे या फिर नौकरी करवा ले मेरे से। ये लोग प्रैक्टिकली जवाब देते हैं सर। चाह के भी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम समय नहीं दे पाते, तो वास्तव में जो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, फ्रीडम लाइफ, क्योंकि पैसा 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 हमारे साथ लाइफ में, आप देखो लाइफ का फंडा आप देखिएगा। जब हमारे पास हमने एजुकेशन टाइम हुआ, जब हम बचपन में थे, पढ़ाई का समय था, तो हुआ क्या, हमारे पेरेंट्स जो नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो हमें समय नहीं दे पाते। हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हमारी जॉब लग जाती है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट की कंडीशन में आ जाते हैं, या
60 साल की उम्र के बाद ऐसा होता है कि वो घर पर आके बैठते हैं और हमें नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब हम उनके लिए समय नहीं दे पाते। सोच के देखिएगा, सिर्फ कमाने की जद्दोजहद के चक्कर में एक समय ऐसा था कि उन्होंने आपको समय नहीं दिया, दूसरा समय होता है आपके बच्चे आपको समय नहीं दे पाते। और ये 100% लोगों के साथ ये होता है, जो जॉब करते हैं या जिनका बिजनेस होता है, जो नौकरी वगैरह करते हैं, या मान के चलते जिनका शॉप होता है। शटर खोलते हैं सुबह 9 बजे, शटर खुलती है रात के 10 बजे तक, जब तक गल्ले का पूरा पैसा का हिसाब किताब नहीं हो जाता, आप घर ही नहीं आ सकते हो। आपके घर में दिवाली होती है, मैंने देखा जितने व्यवसायी व्यापारी लोग होते हैं, सभी लोगों का दिवाली का मुहूर्त देखते हैं, रात को 10 बजे या 9 बजे का मुहूर्त होता है, 9 बजे पूजा हो जाती है, लेकिन जो व्यापारी होता है वो 10-10, 11, 12-12 बजे तक दुकान चलाता है। उन्होंने कहा आज ग्राहकी अच्छी हुई, लेकिन वो पूजे भूल जाता है कि मेरे परिवार के सपने तो चले गए ना। परिवार के आस पड़ोस के बच्चों ने पटाखा फोड़े, मिठाई खाई, सो गए, लेकिन मेरे बच्चे आज 12 बजे तक वेट कर रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा उनके पास, तब जाके वो पूजा होगी, तब जाके वो फिर आगे का कार्यक्रम होगा यहाँ पर। सोच के देखिए, परिवार में कभी शादी समारोह हो जाती है, आपको छुट्टी नहीं मिलती। मैंने अभी एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जबलपुर में की बात कर रहा हूँ। एक रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको छुट्टी नहीं मिली, उसके साले की शादी थी। ट्रेन के नीचे जान दे दी उसने। सोच के देखिएगा, डिप्रेशन। एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अभी ज्यादा दिन का बात नहीं हुआ, अभी 15 से 20 दिन पहले की बात है। कि सब कुछ है, लाख रुपए सैलरी आ रही है, लेकिन डिप्रेशन ये हो गया कि समाज परिवार में शादी है, सगे साले की शादी थी, शादी में नहीं पहुंच पाए। प्रेशर घर से लगा, ऑफिस से प्रेशर था कि छुट्टी नहीं मिलेगी। आखिर हुआ कि उसने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। क्या मतलब सर ऐसा पैसे का? तो वास्तव में जो स्वतंत्रता चाहते हैं, वास्तव में जिंदगी में जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है मेरे दोस्त। फोर्सेज उन लोगों का बिजनेस है जो खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सर, पैसा बहुत है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता है, इमेज ही नहीं है। लेकिन फोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग आज जानते हैं। प्रैक्टिकली है सर, यहाँ पर आज इस मीटिंग में है, मैं जबलपुर से हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कौन जानता नहीं जानता। वास्तव में जितने लोगों से मैं परिचित हूँ, या और भी जगह जगह, जैसे मैं आसाम गया, गुजरात, महाराष्ट्र, और भी जगह इससे पहले गया, उड़ीसा गया, या जहां जहां के लीडर हैं आज वहां के लोग जानते हैं। अभी गोवा में जितने भी लीडर्स थे, मैं व्यक्तिगत लोगों से मिला, लोगों को लगता है हाँ कोई मनोज करके है, जबलपुर में है। तो कभी अगर मुझे उस शहर में जाना हुआ, तो हो सकता है मैं, मेरे पास नंबर है, मैं उनका कॉल करूंगा डायरेक्टली, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो मिलेंगे कि यार एक मुलाकात होती ना, ये काफी हो जाता है। ये लोगों का बिजनेस है, हमारे लोग कौन व्यक्ति कब कहां से ज्वाइन कर जाए। और एक चीज बात है, तो परिवार समाज से ज्यादा आपकी टीम आपको लाइक करती है, आपके अपलाइन आपको लाइक करते हैं। मैं ठाकुर सर से पहली बार मिला था सिर्फ गोवा में, इसके बाद मैं देखा बात नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिस्पेक्ट है। ब्रजेश सर से पहली बार मिला मैं गोवा में, इससे पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन आज बात करते हैं, रिस्पेक्ट है, एक फैमिली से कहीं ज्यादा, हाँ आपस में कम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाता है। बहुत सारे लोग अभी जो मेरी टीम में मिले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब वाले लोग मुझे मैं मेरी टीम में यहाँ पर मिले, जो मेरे से उम्र में कई बड़े, उनके बराबर, मेरे बराबर से के बार लगा हुआ उनके बच्चे हैं, लेकिन आज वो रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर्स मानते हैं, अपनी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को अमल करते हैं, जैसा बोलते हैं उस तरीके से काम करते हैं। वो व्यक्ति जो कभी किसी और को हैंडल किया करते थे, जिनके नीचे 10-10, 20-20 लोग ऑफिस में काम किया करते थे, आज वो अगर हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, आज अगर हमारे अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं, तो सोच के देखिए सर, कितना जबरदस्त और पावरफुल ये सिस्टम, कितना ज्यादा इमेज, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट ये दिलाता है। ये फोर्सेज, ये उन लोगों का बिजनेस है सर, जो अपनी पहचान, वास्तविक पहचान बनाना चाहते हैं, इन लोगों का बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों, फोर्सेज उन लोगों का बिजनेस है, समय को बेचना नहीं, खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने टाइम को बेच रहे होते हैं। उसके बदले में छोटा जो पे आउट है, जो भी हमें पे आउट मिल रहा होता है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ पे आउट मिलता है। तो हम क्या करते हैं, अपने समय के बदले में हम वो चीज खरीदना चाहे खरीद पाते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों, ये उन लोगों का बिजनेस है जो अपने समय को ना बेचना नहीं, खरीदना चाहते, अपने मन के हिसाब से लाइफ जीना चाहते। यस, अभी मैं परसों मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, हमारे मिश्रा सर ने, कल या परसों, एक दो दिन पहले की बात कर रहा हूँ, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट किया कि सर मैं अभी कुछ, उन्होंने पहली चीज तो पे आउट दिखाया, और दूसरी चीज अगर बात कर रहे थे, स्क्रीन पे दिखा कि सर मैं अभी बच्चे के लिए कुछ परचेस लेकर करके आया हूँ, मुझे ये नहीं मालूम सर क्या लाया, मैं थोड़ा सा बस हैंड फ्री लगाया था, और मैं बाइक चला रहा था क्योंकि फील्ड से आ रहा था उस दौरान। तो सर ने बताया कि आज मैं प्रोडक्ट बेस में काम किया, इससे पहले क्या वर्क किया, जो चीज मेरा बच्चा या कुछ भी चीज मांगता है तो मैं नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज मेरा बच्चा जिस चीज पर उंगली रख देता है, मैं उस चीज को उसको लाके दे देता हूँ। बहुत बड़ा अंदर से सुकून मिला कि आज जब सर लोगों की लाइफ में ये हो रहा है, सबकी लाइफ में हो रहा है, तो मेरी लाइफ में भी होगा, और रियल भी है। मेरा बच्चा आज, मेरा भी सर 3 साल का बच्चा है, आज बोल देता है पप्पा ये चाहिए, मैं उसको, चाहे कुछ भी हो, ना सेकंड, 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो चीज उसके पास में आती होती रहती है। ये अंदर से फीलिंग होती है सर, क्योंकि हमने इससे पहले अपने समय को बेचा है, नौकरी की है, दूसरे के अंडर में काम किया,
लेकिन आज धीरे 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 हम भी समय के इन्वेस्टर हो गए, हम भी समय को खरीदना शुरू कर दिया, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, खुद की मर्जी के मालिक हैं। पैसा आता है, जो चीज चाहते हैं वो फैमिली को हम दे सकते हैं, अंदर से फीलिंग होती है, महसूस होती है, खुशी होती है सर। ये उन लोगों का बिजनेस है सर, जो नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है, जो अपनी खुद की कार में सफर करना चाहते हैं, किराए की गाड़ी में नहीं सर। ये उन लोगों का बिजनेस है। ये उन लोगों का बिजनेस है सर, जो अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, जो लाइफ को फ्रीडम चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है। तो सोच के देखिएगा, अब यहाँ पर अगर आपके मन में भी अभी भी अगर आपका डाउट बना हुआ है सर ये किन लोगों का बिजनेस है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गया कि ये किन लोगों का बिजनेस है और हमें किन लोगों के बीच में काम करना है। सबसे बड़ी बात ये हमें क्लियर हो गया कि हम ऐसे लोगों के अगर बीच में काम करेंगे जिनकी वास्तविक नीड है, ऐसा कोई कारण नहीं बनता मेरे दोस्त कि व्यक्ति आपके साथ ना आए और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम ना करे। बशर्ते हमें दोस्तों उससे टच करने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है और उसको क्या करना है, हाथ पे हाथ जो होता है ना, हाथ मिला के उसको अपने साथ लेकर आने की जरूरत है। अगर एक कदम आपके साथ अगर व्यक्ति बढ़ाता है तो दो कदम आप तैयार रहिए सर। 100% कैसे आपका काम नहीं बढ़ता, 100% कैसे आपका बिजनेस नहीं ग्रोथ करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों सर कि अब इसको वर्क करना है तो करना कैसे है। ये एक और चीज है सर, ये बढ़िया है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गए, अब काम कैसे करना है। तो काम करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे दोस्त। पहला, जो हमेशा हम लोग करते आए हैं, ऑफलाइन वर्क। दूसरा है ऑनलाइन वर्क। ऑफलाइन वर्क में क्या करना है, आप जिस तरीके से आप चाहें अपने आप को वर्क को चुन सकते हैं। आप ऑफलाइन करना है, आपको ऑनलाइन करना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम आप इस बिजनेस को करने के लिए आए, तो सबसे पहले हम किसको प्लान दिखाएं, हमको इस बिजनेस की जानकारी अगर है, हम यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पर बिलीव करेगा तो करेगा कौन। या हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अगर देखा जाए दोस्तों, अलादीन का चिराग यहाँ पर हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले अगर अलादीन का चिराग हमारे हाथ में है, हमें एक करोड़पति बनने का बिजनेस है, तो आप किसको करोड़पति बनाना चाहेंगे, एक रास्ते चलते इंसान को या अपने फ्रेंड को। जो व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ चला, जो फैमिली आपके साथ चली, जो दोस्त रिश्तेदार, सबसे पहले अपनों के बीच फोकस करिएगा, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। समझाइए, जरूरी नहीं कि उनको फोर्स करके या फोकस करके उनको लेकर आना, नहीं, आपका काम है बताना, हर व्यक्ति को बताइए। तो पहले आप ऑफलाइन फोकस कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे करिए। ढेर सारे टूल्स हैं प्रमोशन के। ऑफलाइन काम करना है तो आपको करना क्या होगा, वन टू वन लोगों से मिलना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, हो सकता है 5-5 10-10 लोगों का ग्रुप मीटिंग करके आपको काम करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। मिलना पड़ेगा डेली लोगों से, बात करनी सर पड़ेगी डेली लोगों से, क्लोजिंग पर फोकस करना पड़ेगा, डेली बेस का टारगेट लगा कर रखना पड़ेगा कि यस, आज मुझे ये चीज करना है, आज मुझे इन लोगों से मिलना है, आज मुझे ये बात करना है, कल मुझे किस व्यक्ति से मैंने मिला था, उस व्यक्ति ने मुझे क्या बोला, उसका जवाब नहीं दे पाए तो आज उसका आपको जवाब देना है। या आज का उसने डेट फिक्स की तो उस टाइम पर आपको जाके बात करना है, उसको रिमाइंड कराना है कि सर कल आपने इतने टाइम का बोला था, आप आ जाइए, क्योंकि आपके पीछे पाइपलाइन में और भी लोग मेरे साथ हैं। आप आओगे, हो सकता है और भी जो मेरे लोग आएंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, वर्किंग इनकम तो 100% यहाँ पर आती है। तो हो सकता है यहाँ पर ये चीजें एक के नीचे एक वाला काम तो नहीं होता, लेकिन कंडीशन ये है कुछ ना कुछ सपोर्ट मेरे से तो मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है जो फ्रेंड आपका हो सकता है वो मेरे साथ तैयार हो जाए, लेकिन अगर आप आ जाओगे तो हो सकता है वो व्यक्ति, हम और दो मैं दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, हो सकता है वो आपका फ्रेंड जरूर आ जाएगा। क्योंकि हम अकेले थे पहले, अब दो हो जाएंगे, दो से हम तीन होंगे और धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा। तो लेकिन ये होगा कब, जब दोस्त हम प्रैक्टिकली लोगों से मिलेंगे। तो हमें फोकस करना पड़ेगा, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। ऑनलाइन काम करते हैं तो डेली बेसिस पे अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक पे आपको डेली बेसिस पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपका स्टेटस जो डालना है व्हाट्सएप पर, उस पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। हमेशा आपकी एक्टिविटीज, स्टोरीज, आपको ऐसा नहीं कि आपने कर तो बिजनेस रहे हैं, एक पोस्ट फिर फोर्सेस की डाली और दूसरे दो आपने डाल दिया, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का डाल दिया, लोगों ने यहाँ पे डालते कुछ गाने डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। आपके स्टेटस से आपकी पहचान होती है सर। मैं बोलता हूँ दिन में एक स्टेटस डालिए, लेकिन धांसू स्टेटस डालिए, लगे पावरफुल स्टेटस, क्योंकि आपके स्टेटस से लोग पहचान करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, आज डिजिटल जमाना है, यहाँ पर डिजिटल तरीके से लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप जो भी प्रमोशन यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ मटेरियल्स यहाँ पर होंगे, हर दिन ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया बताया जाता है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया, यहाँ पर आपको अगर ऑलरेडी पहले से आपका, तो आप ये कोशिश करें, या फेसबुक पे आपके पहले से कोई पोस्ट डली हुई है, तो आप ये देखिएगा पॉजिटिव पोस्ट है या निगेटिव पोस्ट है।
पॉजिटिव पोस्ट है उनको रखिए, नेगेटिव पोस्ट है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आपने पहले क्या किया मायने नहीं रखता, अब आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये मायने रखता है। क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ा करना है, कम समय में बड़ा अगर अचीवमेंट चाहिए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमें अपने आप को बदलना है सबसे पहले, हम दुनिया को बदलने नहीं आए। पहले हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप में अगर परिवर्तन होगा 100% लोग आपके साथ आएँगे और कब कारवां बन जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि लोग आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को वॉच करते हैं। अगर हम ऑनलाइन प्रमोशन करें, ऑफलाइन क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन में भी वर्क होगा, बट वो भी ऑनलाइन से टच हैं। आपकी फेसबुक को वो देख रहे होंगे, आपके स्टेटस को देख रहे होंगे। तो ये चीज़ों पर हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन मायने रखती हैं और ये आपने सुधार कर लिया, आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन बिज़नेस कब बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर वर्क करना है, पर डे हमारा टारगेट होना चाहिए हर लीडर को। अब यहाँ पर बात होती है हर लीडर विदाउट टारगेट यदि आप वर्क करेंगे तो हो सकता है कभी इनकम आएगी, कभी नहीं आएगी। आप यहाँ पर मायने नहीं रखता पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है या स्पेयर टाइमर है। अगर आप फुल टाइमर है 100% आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पार्ट टाइमर है, सक्सेस मिलेगी जरूर, समय लग सकता है। लेकिन आप स्पेयर टाइमर हैं तो आप भगवान मालिक हैं। कभी आपको इनकम आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी टीम आएगी, कभी नहीं आएगी और हो सकता है कभी टीम आपको खुद वॉच करते-करते कब आपकी सांस से कहीं और चली जाएगी। क्योंकि इसमें किसी का बंदिश नहीं है, व्यक्ति यहाँ पर आया आता है दोस्तों कमाने के लिए। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा सीखने के लिए तो वहाँ पर आपको हर एक्टिविटी पर, अपनी बातों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और दूसरी चीज़ जो कमिटमेंट हम करते हैं, हमारी टीम के साथ। अगर हमारी टीम से बोला सर मैं आज कल वहाँ पर आना है, कल प्लान दिखाने इतने टाइम आना है, कल ये चीज़ हो जाएगा तो आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक पहली चीज़ कमिटमेंट, दूसरी चीज़ क्या होता है आपका फाइन ट्यूनिंग। ये चीज़ हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्वाभाविक है आपका बिज़नेस 100% ग्रोथ करेगा मेरे दोस्त। बाकी समय यहाँ पर लगभग हो चुका है 7:50 हो चुके हैं और 40 से 50 मिनट का हमारा जो सेशन होगा और मैं चाहूँगा कि आज जो मैंने यहाँ पर बताया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी के मन में कोई भी सवाल उत्पन्न होते हैं या कुछ भी होता है तो बेशक आप मेरा नंबर ग्रुप के माध्यम से कहीं भी लेकर भी मुझसे डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। या और भी हमारे जो सीनियर्स हैं, ब्रजेश सर हैं, हमारे मिश्रा सर हैं, हमारे विश्वजीत सिंह ठाकुर सर हैं, उनसे भी बढ़िया आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड विनर टीम है, हर लीडर आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो। हर दिन हमारा प्रयास होता है, हमारे सभी लीडर्स का प्रयास होता है कि हम हमेशा कुछ न कुछ आपको यहाँ पर नया सिखाएँ, कुछ न कुछ यहाँ पर नया बताएँ। आज कुछ होस्ट को यहाँ पर बुलाने का भी समय था, लेकिन दोस्तों लगभग यहाँ पे समय हो चुका है। हो सकता है मैंने समय यहाँ पे ज़्यादा ले लिया हो। लेकिन सर जो चीज़ मेरे मन में थी, जो चीज़ मुझे बताने का यहाँ पर मुझे था कि आज ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने बताया ना कि या कहीं नोट से या कहीं ना ही कि डायलॉग बाजी। जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अभी तक यहाँ पर करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, इतने कम समय में 2.5 महीने में अगर मैं यहाँ पर $1700-1800 पे पहुँचा हूँ या यहाँ पे 2.5 महीने में आज 75 से 80 लोगों की टीम आज अगर मेरी यहाँ पर है, तो कहीं न कहीं इसका जो श्रेय जो जाता है हमारे अपलाइन को जाता है। वर्ल्ड विनर टीम को जाता है और दूसरी चीज मेरी मेहनत और मुझे सीखने की ललक को जाता है यहाँ पर। क्योंकि मैं पहले क्या था मुझे उससे मतलब नहीं, मैं इस बिजनेस में आया तो कोरा कागज बन के आया और कोरा कागज बना के अपने अपलाइन को दिया, इस सिस्टम के समर्पित कर दिया कि यस लिख दीजिए सर आपको इसमें जो लिखना है। सर ने लिख दिया यू आर ए करोड़पति अरबपति। यकीनन दोस्त आज नहीं तो कल बनूंगा जरूर, ये बाकी जो भी समय लगे ये प्रोसेस रहेगा। बाकी थैंक यू, आप सभी ने मेरी बातों को सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके सामने आऊँगा और अपनी जो भी और आगे की जर्नी, आगे की बातों को उसको मैं रखूँगा। बाकी मैं अगली जानकारी के लिए हमारे जो ग्रेट लीडर हैं मिस्टर ब्रिजेश सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। वेलकम ब्रिजेश सर। बाकी थैंक यू सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त सत्संग रहा आज आपका। आज आपने मतलब दिल को झकझोर देने वाली बातें कही हम लोगों के सामने और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आज अभी तक मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, तो आज ज़रूर यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे वो और यदि उन सभी बातों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएँगे। दोस्तों, आप सभी का इस वर्ल्ड विनर टीम की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है और माई सेल्फ ब्रिजेश कुमार सिंह, रीवा मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। और सबसे पहले हमने मनोज सर का आज फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज इतना बढ़िया सेशन को कंडक्ट किया। चूँकि साथियों अपना टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 1-2 मिनट का हमारे पास टाइम है। आज हमारे एक लीडर्स हैं, हम उनको 1 मिनट का मौका ज़रूर देना चाहेंगे। संतराज सिंह जी आपको होस्ट भी हैं, तो प्लीज़ आप आएँ और अपनी बातों को 1 मिनट के अंदर रखें, उसके बाद हम मीटिंग को एंड की ओर ले जाएँगे। हेलो। जी सर। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या?
बिल्कुल आ रही प्रॉपर है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मनोज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई पूरा का पूरा झकझोर के भी रख दिया, और पूरी इसकी बारीकियां बताई। और रोज भी टीम में कोई ना कोई ग्रेट लीडर अलग अलग तरीके की बात बताते हैं, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं निकलता। हम यहाँ अभी मीटिंग में भी करीब 250 लोग हैं, और मैं सारी टीम से एक ही चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, हर तरह का सपोर्ट मिलता है लेकिन अगर हम ओनली कहते हैं ना कि चलते हैं तो हाथ में एक डंडा भी लाठी भी लेके चल सकते हैं। तो अगर सारे लीडर, मैं ओनली एक चीज चाहूंगा कि सारे लीडर अगर 1 पर्सन को भी मीटिंग में लाएं तो गैदरिंग हो सकती है। यहाँ लोग बता आके बड़े बड़े लीडर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो सच्चाई है। यहाँ झूठ नहीं है, कोई झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ लोग खुद आ जाते हैं और इस तरह से मन मार के आते हैं कि मैंने औपचारिकता पूरी कर दी। सर ने कहने बताने को कुछ बचा नहीं है कि कुछ किया जाए। ओनली सारी टीम से मैं यहाँ पे जितने लोग हैं तो एक बार हैंड रेस्ट चाहूंगा। क्या वो एक बंदा, केवल एक लोग को, ज्यादा नहीं बोला जाएगा कि आप 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा करिए, अगर 250 हैं तो मैं एक बार ये देखना चाहूंगा सर कि क्या 250 लोग एक एक लोग को लाके शाम की मीटिंग में 500 हो सकते हैं हम? एक बार हैंड रेस्ट देखना चाहेंगे हम। भी कुछ लोगों की नाराजगी भी है, ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए हैं। और जिनको करोड़पति बनना है उसे इस तरह सोने से, कहते हैं कि आदमी 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को गैदरिंग करवा सकता है, 50 लोगों को। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि हमसे टीम बढ़ता नहीं, हमसे लोग सुनते नहीं। और यहाँ पे बड़े बड़े लीडर, बड़े सब यहाँ से सीख के बड़े हुए हैं, लेकिन आके 1 घंटा बोलते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों को सुनता कोई ध्यान से नहीं है। और अगर हम 1-2 बंदे भी डेली लेके आए तो जो लोग बीच में मीटिंग में बोलते हैं कि सर हमसे आईडी नहीं लगता है, हमारी लोग सुनते नहीं है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अगर 10 दिन कोई मीटिंग को पूरी निष्ठा के साथ सुन सकता है तो 11वें दिन अपने से बोलता है कि सर मेरा आईडी लगा दो। उसको खलबली होती है कि मुझे पैसे कमाने हैं। और यहाँ वही पैसा कमा सकता है जिसे पैसे कमाने की भूख हो, जो पागलों की तरह पैसे जिसको दिखते हैं। पैसा तो यहाँ बिल्कुल इस तरह से उड़ रहा है सर। मैंने इससे 1 साल में करीब करीब 45-46 हजार डॉलर अर्न किए। मेरी आईडी भी खोल के देख सकते हैं। कल मैंने करीब 12-13 हजार का डॉलर मिला। तो यहाँ हर तरह से इनकम आता है। ओनली एक चीज की जरूरत है सर, यहाँ पे सारे लोग, 1 बंदे 2 बंदे, और जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे, कल नहीं आते हैं, क्योंकि औपचारिकता कोई ये सिस्टम ही नहीं है कि मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं। जिस दिन लोग ये सोच लेंगे कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे, तो यहाँ मीटिंग में आएंगे। कि अगर 250 हैं तो 500 होने चाहिए, तब मुझे लगेगा कि मेरे बोलने का। और सर लोग जो कल व्यास जी ने इतना अच्छा मीटिंग किया, प्रेम जी, यानी रोज कोई ना कोई स्पेशल चीज ही बताता है यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं समय के अभाव में हम, थैंक यू जी सर। संतरा जी संतरा सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय के अंदर अपनी बातों को रखा। और ऐसी आशा करता हूं कि दोस्तों, जैसा कि संतरा सर बता रहे थे कि हम यहाँ पर औपचारिकता पूर्ण करने के लिए ना आया करें। यदि हम आते हैं, एक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कहीं चलते भी हैं तो हाथ में एक लाठी लेकर चलते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा था पहले कि जब कभी लोग कहीं रास्ते में चला करते थे तो एक लाठी लेकर चला करते थे। तो आप भी अपने साथ, यदि अभी तक हमारे साथ जो भी 250-300 लोग पार्टिसिपेंट हैं, एक एक व्यक्ति को भी लेकर आए। आज रात की हमारी जो गैदरिंग है 500 प्लस की होगी दोस्तों। और जिस दिन 500 प्लस की गैदरिंग होगी तो हमको अगले 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी गैदरिंग को 1000 करने में हमको समय नहीं लगेगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक अपना कीमती समय दिया। और मिलते हैं दोस्तों रात को 9 बजे सेम लिंक पर। गुड डे, गुड बाय।